अ, नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे शेयर बाजार मंदी में है या तेजी में है, पर खरीदे कब? मार्केट इज ऑन लो और हाई, व्हेन टू बाय शेयर्स। तो बाजार में मंदी के या तेजी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कभी ग्लोबल मार्केट है, तो उसमें अगर सब जगह बिकवाली हो रही है, तो भारत में भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो लोग बिकवाली करके भारत के शेयर बाजार पर भी दबाव बनाते हैं। जब बाजार पर दबाव बनता है तो जाहिर सी बात है कि सारे शेयरों के ऊपर बिकवाली आ जाती है। तो बिकवाली आ जाती है तो जो आम निवेशक है वो भी बेचना शुरू कर देता है, या फिर वो सोचता है कि अरे बाजार तो गिरता जा रहा है, अब मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो क्या ये मेरे सारे निवेश जो हैं ये डूब जाएंगे। लेकिन अगर इसी को आप खरीदने के लिए देखें कि ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो शेयर बाजार में कभी भी खरीदा जा सकता है, भले ही शेयर बाजार बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो है। लोग जनरली क्या करते हैं कि टीवी पर देख कर या फिर दोस्तों से पूछकर शेयर खरीदते हैं। अपनी तरफ से कभी कोई अकल नहीं लगाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो जब भी आप अगर कहीं से पता भी चलता है कि कोई शेयर खरीदना चाहिए, उसका वो अच्छा हो जाएगा, पैसा अच्छा हो जाएगा, उसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, तो कोई भी अपनी तरफ से उसकी ना बैलेंस शीट पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है, उसमें कितने प्रतिशत म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है, कितने प्रतिशत शेयर होल्डिंग उनके पास खुद है, प्रमोटर्स के पास में। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे कि एक पी भी है। तो अगर मार्केट बहुत अच्छा है लेकिन किसी कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, लेकिन ओवर वैल्यूड नहीं है उसका शेयर बाजार में शेयर, तो उसको उस टाइम पर भी खरीदा जा सकता है। लेकिन मंदी में हो सकता है किसी एक शेयर का जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है, लेकिन और उसका रेट ज्यादा है, तो मंदी में खरीदना उसको भी समझदारी नहीं कहेंगे। तो आप इस तरह की स्क्रिप्ट ढूंढें और उसके ऊपर अपना खुद का रिसर्च करें। कभी भी किसी की बात नहीं माने। और शेयर बाजार में सब लोग ये चाहते हैं कि बस आज मैं पैसा लगाऊं और एक दो दिन में या एक महीने में ही पैसा डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। तो भाई शेयर बाजार जो है बहुत बड़ा रिस्क है। तो जैसा कि सभी जानते हैं, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप रिस्क लेने के पहले देख लें कि कंपनी वाकई में अच्छा कर रही है। और रातों रात कहीं पर भी पैसा दुगना नहीं होता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर एफडी में 9% की आपको इंटरेस्ट मिलता है, एसआईपी में लगभग 15% का रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आपकी शेयर बाजार में रीडिंग अच्छी है, आप समझते हैं, तो हो सकता है कि हर साल आप 25% या 20% या फिर 30% की भी कमाई कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान दें कि जब मंदी है तो बहुत सारे अच्छे शेयर कम भाव में मिल जाते हैं, या ये बोल सकते हैं कि हाँ शेयर बाजार में सेल लगी हुई है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी अपनी जब भी मंदी आए तो अपनी बाइंग लिस्ट तैयार रखें कि कौन कौन से शेयर खरीदने हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी रिसर्च जारी रखें, कि आपके पास में कुछ 8-10 स्क्रिप्ट ऐसे हों जिसके अंदर आप निवेश कर सकें। तो उसके लिए हमेशा आप अपनी वॉच रखें, देखते रहें कि हाँ आज मार्केट लो है, लेकिन हो सकता है कि वो शेयर जो आपको लेना हो वो ज्यादा नहीं गिरा हो। लेकिन ये भी हो सकता है जब मार्केट ऊपर हो तो जो शेयर आपको लेना है वो नीचे हो, तब वो खरीदने का सबसे अच्छा समय है। तो हमेशा ध्यान रखें, और रिस्क जितना बड़ा होगा रिटर्न उतना ही ज्यादा होगा।
धन्यवाद।